हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ट्रिक एजुकेटर। आज हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन, भिन्न। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिंप्लीफिकेशन हो, टाइम एंड वर्क हो, कुछ टाइम एंड डिस्टेंस हो, कुछ भी हो, ठीक है, या परसेंटेज हो, सब में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, कहीं पर भी आप देख कर आपको डर न लगे। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए, हम सब तरीके के क्वेश्चन करेंगे। देखिए यहाँ पे ये एग्जाम्पल के तौर पे है, आगे में इसको बताएंगे, इसको नोट डाउन मत कीजिएगा। देखिए यहाँ पे जोड़ है, कैसे घटाना है, कैसे एलसीएम लेके बनाना है। ठीक है, कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा छोटा है। ठीक है, किसको कम टाइम में देखते ही हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसे गुना नहीं करते रह जाना है। ठीक है, फिर आरोही क्रम, अवरोही क्रम, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर जिसको बोलते हैं, वैसा को क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। तो हम लोग सब टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, फिर इस वीडियो के बाद में हम लोग देखेंगे रेकरिंग वाला क्वेश्चन, जैसे 0.79 के ऊपर ऐसे रेकरिंग रहता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग को एग्जाम में वो पूछता है 1 + 1/1 + 1/5 ऐसे करके जो क्वेश्चन, सतत भिन्न जिसको बोलते हैं। ठीक है, सतत कंटिन्यूड फ्रैक्शन इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन में हम लोग सारा कवर करेंगे। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। ये नेक्स्ट वीडियो में ये दोनों कवर होगा। इस वीडियो में आपको ये पूरा जोड़ घटाओ और ये जो भी कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है, ये सब कवर हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा थ्योरी है, इसके बाद हम लोग थोड़ा न्यूमेरिकल देखेंगे। थ्योरी भी नहीं है, ये समझने के लिए। कभी कभी ये भी पूछ देता है कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो पूरा स्टार्टिंग हम लोग देखेंगे ताकि कोई क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें क्या है कि प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या रहता है, जैसे 2/3 इसमें क्या रहता है कि देखिए ऊपर में जो रहता है, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, अंश। ठीक है, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। न्यूमरेटर, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। ऊपर में अंश, नीचे में हर। तो जब अंश, ऊपर वाला देखिए, ऊपर वाला सब छोटा है, नीचे वाला बड़ा है। ठीक है, सब में। तो ऐसा जब भी फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन जो भिन्न रहता है, भिन्न को क्या p/q, इसको हम लोग 4/9 है, इसको हम लोग p/q भी बोल देते हैं कि इस फॉर्म में है, जहाँ पे q 0 नहीं होना है। मतलब 0 होगा तब कैसा होगा, मान लीजिए 4 के नीचे अगर 0 होगा तो क्या इन्फिनिटी हो जाएगा, तो वो भिन्न नहीं कहलाएगा। इस कारण हम लोग हमेशा बोलते हैं कि q ≠ 0, यही थ्योरी की भाषा में बोल देते हैं। ऐसे मान के चलिए कि जहाँ भी भिन्न है तो नीचे में 0 अगर हो गया तो वो भिन्न नहीं होगा, क्योंकि वो इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कि q के जगह पे एग्जाम में दे देता है कि जब कौन सा भिन्न होगा, मतलब थ्योरी अगर पूछ रहा है, यूपीएससी में भी इवन पूछा है कि ठीक है कि q इज ग्रेटर देन q इज इक्वल टू 0 और q डज नॉट इक्वल टू 0। तो आपको q डज नॉट इक्वल टू, इंग्लिश हिंदी दोनों में यही पूछता है, ऐसा नहीं कि q को कुछ अलग लिख देगा हिंदी में। ठीक है, तो ये आपको मारना है। ठीक है, q डज नॉट इक्वल, क्योंकि 0 होगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अंश अगर छोटा है और हर बड़ा है, ठीक है, यानी कि इसका वैल्यू हमेशा 1 से कम होगा। 5 से भाग दीजिएगा 3 में तो 1 से कम ही आएगा ना, 0 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आएगा सबका। ठीक है, तो 0 पॉइंट समथिंग यानी कि 1 से कम है, तो 1 से कम रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, उचित भिन्न बोलते हैं। हम लोग हमेशा चाहते हैं कि ऐसा ही भिन्न हम लोग को मिले। ठीक है, और जब भी देखिए यहाँ पे अंश बड़ा हो गया, ठीक है, अंश बड़ा हो गया यानी कि p/q बड़ा हो जाएगा। रीजन की 5 अगर 7 मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 7/5 है, तो भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, यानी कि 1 से हमेशा बड़ा हो गया, यानी कि ये जो भिन्न सब है वो 1 से बड़ा है ही सबका। ठीक है, वैल्यू। तो इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न हिंदी में। ठीक है, और देखिए इस टाइप का जो भी भिन्न रहे, 3.2/3, 4.2/7, ठीक है, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। और ये जहाँ ये जो लगा रहता है, इसके बीच में क्या प्लस साइन रहता है। ठीक है, हम लोग को ऐसा लगता है गुना है, गुना करते भी है, रीजन की भिन्न का जोड़ हो जाता है, तो भिन्न के जोड़ में क्या करते हैं, 3 एलसीएम लेंगे, फिर 3 का 3 से गुना करेंगे, 3 3 9, 2 जोड़ेंगे तो 9 2 11/3 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वही भिन्न में यहाँ पे जोड़ छुपा रहता है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तोड़ के 3 + 2/3 हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि गुना कीजिएगा तो बात वही आ जाएगा। तो 3 क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, तो पूर्ण भाग, और 2/3 क्या हो जाएगा, भिन्न भाग, यानी कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाता है। यही मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। ठीक, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन माने उचित भिन्न है, जिसमें अंश जो होता है छोटा होता है, ये दोनों अच्छा भिन्न होता है। हम लोग हमेशा चाहते हैं कि यही क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड, तो ये क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ ध्यान में रख लीजिए कि जैसे यहाँ पे 7/2 है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, 7 2 से भाग लगाते हैं तो 2 तिहाई 6। ठीक है, रिमेन 1 बचता है, तो इसको हम लोग भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं, 2 और जो बचता है उसको ऊपर, और जो जितना में भाग लगाते हैं उसको नीचे लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं ना। ठीक है, तो ये तो हो गया जब ये ऊपर में बड़ा है। ठीक है, जैसे माइनस का रहा है, जैसे 5 - 1/3 रहे। ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे तो 5 × 3 = 15, 1 घटाएंगे तो 14/3 आएगा। ठीक है,
अब इसको डायरेक्ट लिखने का क्या तरीका है, जैसे जितना भी रहे उतना डिफरेंस को क्या कीजिए ऊपर लिखिए, ठीक है, डिफरेंस को क्या कीजिए ऊपर लिखिए, ठीक है, 2 और जो बचे सो नीचे 3 और ये 5 को 5 में से 1 घटा दीजिए, ठीक है, तो उसको बगल में लिखिए, तो कितना होगा 4 3 12 13 14/3 डायरेक्ट लिखना है, ठीक है, 14/3। इतना करने का ज़रूरत नहीं है, भिन्न घटाव करने का ज़रूरत नहीं है। देखिए जैसे यहाँ पे देख लीजिए, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि 597, ठीक है, 597 माइनस 111/120 ये है आपका। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसमें से 1 कम कर देते हैं, तो 596, ठीक है, और यहाँ जितना डिफरेंस है, यहाँ कितना का डिफरेंस 9 का, 9/120 यही आपका हो जाता है, ठीक है, ऐसे लिखना है, ठीक है। जब भी घटाव का रहे, जैसे मान लीजिए कि 10 903, ठीक है, 1093 रहे, ठीक है, 1093 और यहाँ पे रहे जैसे मान लीजिए कि 175/190, ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 1093 में से 1 कम कर देंगे, 1092 और यहाँ डिफरेंस कितना का है 15 का, तो 15/190 ऐसे करके हम लोग को लिखना है, ठीक है। अभी ये भी कट जाएगा लेकिन आगे क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ऐसे करके 1 कम कर देना है और जितना डिफरेंस रहे वो ऊपर और बाकी बचा नीचे, ठीक है, ऐसे करके हम लोग को लिखना है, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है, देखिए बड़ा वाला ये क्या लिखा हुआ है, 8 + 2/3 एक तरीके से लिखा हुआ है, 8 + 2/3 + 7 + 1/3। तो हम लोग को ऐसे नहीं लिखना है, डायरेक्ट यहीं पर जोड़ लेना है, ठीक है। 8 7 15 हो गया, ठीक है, इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है, इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ डायरेक्ट 8 7 15 जोड़ देंगे और प्लस ये दोनों को जोड़ देना है, ठीक है, ये दोनों को 2/3 + 1/3, ठीक है। तो यहाँ हर समान है, ठीक है, तो केवल ऊपर वाला जुड़ जाएगा, भिन्न का जोड़ है, तो 15 प्लस ऊपर में क्या हो जाएगा 3/3 यानी कि 1 हो जाएगा, यानी कि 1 कट जाएगा 1 यानी कि 16 हो जाएगा, ठीक है। जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले बड़ा वाला को जोड़ लीजिए, 4 2 6 ये क्यों करते हैं देख लीजिए, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है एक तरह से 4 + 1/3 है, 2 + 1/3 है, हम लोग शुरू में ही देखें, ठीक है। तो ये लोग टाइम बचाना है तो इन लोग को माइंड में ही जोड़िए, 4 2 6 7, ठीक है, 7 9 16 16 प्लस इसको कैसे जोड़ेंगे 1/3 + 1/4 + 1/6 + 1/6, ठीक है। अब देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 12, ठीक है, ऊपर में 4 तो 7/12 हो जाएगा, ठीक है, और नीचे में ये सेम है तो ये हो जाएगा 2/6, 7/12 और 2/6 सब दिमाग में करना है, ठीक है। तो ये 16 प्लस में ही केवल इतना को सॉल्व कर रहे हैं अभी इधर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 7/12 + 2/6, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या करते हैं, ये भी भिन्न का जोड़ यहाँ पे हो गया, अभी कट कुट हो सकता है लेकिन इसको भी 12 बना दीजिए, तो 2 से गुना भाग कर देंगे, ठीक है। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, हर सेम हो गया, यानी कि केवल ऊपर वाला जुट जाएगा, तो यहाँ 7 है, यहाँ 4 हो गया, 7 से 11/12 हो गया, यानी कि हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 16 और 11/12 ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए माइंड में करना है, जैसे यहाँ देखिए 12 10 22 22 5 27 37 37 5 42, ठीक है, 42 और इतना केवल करना है, ये सब 1/5 1/10 1/5 1/10 का एलसीएम कितना होगा 10, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 + 1 + 1 + 2 + 1, ठीक है। अब देखिए 2 2 4 5 6 6/10 6/10 कितना हो जाता है, 2 से काटिएगा तो 2 3 6 2 5 3/5, तो 42.3/5 एकदम माइंड में करना है, ठीक है। देखिए कितना आसान हो गया, पहले कुछ नहीं करना है, केवल इसको जो बड़ा रहेगा, ये बड़ा परिवार और छोटा परिवार ये जुड़ा हुआ है, तो बड़ा परिवार को एक साथ कर लेंगे, छोटा परिवार को एक साथ कर लेंगे और भिन्न का जोड़ कर देंगे, ठीक है, कुछ नहीं करना। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बड़ा को एक साथ ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 8 6 14, 14 में से 7 गया तो 7, ठीक है, और यहाँ तो एक तरह से प्लस ही है। अब देखिए 2/4 2/4 कितना हो जाएगा, कट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 + 1/2 माइनस 1/2, ठीक है। तो ये 1/2 से 1/2 कट गया, केवल क्या बचा 1/2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7.1/2, यही अपना आंसर हो गया, ठीक। अब देखिए ये तो हम लोग देख ही लिए हैं कि घटाव रहेगा तो डरने का ज़रूरत नहीं, इतना कैलकुलेट नहीं करना है कि इसको गुना करना है, इसको घटाना है, एक कम लिखना है, 597 को 596 लिख देना है, और इन दोनों के बीच में जितना डिफरेंस आएगा, जैसे 111 120 के बीच में 9 है, 9 का डिफरेंस 9 लिख देना है, और जो 120 है वो 120 ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसा ये रहे, ये 2 भिन्न दिया हुआ है, अब इसमें बोले कौन बड़ा भिन्न है कौन छोटा भिन्न है, अगर 2 ही दिया है
तो केवल क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे 9 पचे 45 और 10 चौक 40, 9 पचे 45, 45 9 चौक 40, यानी कि जिधर बड़ा साइड का गुणनफल आएगा वही बड़ा भिन्न हो जाएगा। इधर 9 पचे गुना किए इसको, लेकिन आ तो रहा है इधर ना, ये अपना बड़ा भिन्न हो जाएगा, ये छोटा भिन्न। लेकिन देखिए ये 1-2 भिन्न के लिए ही ये ट्रिक है। अगर ज़्यादा भिन्न हो जाए, जैसे 3-4 भिन्न हो जाए, उसमें बोले कौन बड़ा कौन छोटा, तो उसका ट्रिक देखिए अब हम लोग देखते हैं उसको। ये भिन्न, ये जो ट्रिक है, ये एक डिजिट जब तक दो भिन्न दिया हुआ है तभी ये काम करेगा। 3-4 भिन्न आ जाए तो देखिए कैसे करते हैं, उसको आगे देखते हैं। देखिए तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, जब कंपेरिजन है, जब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बोले तो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसमें 3 टाइप होता है। जब डिनोमिनेटर सेम हो, देखिए सब में 7 है नीचे में, और जब अंश समान हो, जब सब में ऊपर में हो, और जब कुछ समान नहीं हो। जब कुछ समान नहीं हो तब क्या करते हैं, ठीक है। 3 टाइप में आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जब हर समान हो, जब अंश समान हो, और जब कुछ समान नहीं हो। तो कुछ समान वाला ये दोनों के बाद हम लोग देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। जब हर समान रहता है तो क्या होता है, जो भी बड़ा अंक ऊपर में रहे वही भिन्न बड़ा हो जाता है। जैसे 6 यहाँ पर सबसे बड़ा है ऊपर में, यानी कि ये भिन्न भी सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 सबसे छोटा, यानी कि ये भिन्न सबसे छोटा भिन्न होगा, सबसे छोटा भिन्न, सबसे छोटा भिन्न, और ये सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा होगा, ठीक है। जब हर समान है तो डायरेक्ट हम लोग ऐसे निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये सबसे क्या होगा, ये सबसे छोटा होगा, फिर ये और सबसे बड़ा ये होगा, ठीक है। तो हम लोग देखिए क्रम में सजा लिए हैं। तो ये देखिए क्या है, सबसे छोटा है, फिर उसके बाद ये फिर बढ़ते क्रम में है। बढ़ते क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, जब छोटे से बड़े हो, छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा, तो इसको हम लोग बोलते हैं आरोही क्रम, हिंदी में आरोही क्रम। और इसी को असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। बढ़ते क्रम या आरोही क्रम बोलते हैं इसको, बढ़ते क्रम भी बोलते हैं, बढ़ते क्रम। ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। बढ़ते क्रम दे देगा, ऐसे बोलेगा कि बढ़ते क्रम में कौन सा ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दे देगा, किसी में 4 पहले देगा, किसी में 3 पहले देगा, लेकिन राइट ये होगा। बढ़ते क्रम में ये है, छोटा भिन्न पहले, तब उससे बड़ा, तब उससे बड़ा, तब सबसे बड़ा, ठीक है। और ये घटते क्रम में है, क्योंकि ये सबसे बड़ा भिन्न है और सबसे छोटा भिन्न ये है, ठीक है। ये क्या था, ये ऐसे बढ़ रहा था, ये बढ़ने का साइन है, जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है, ठीक है। और तो ये बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये क्या हो जाएगा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम, ठीक है, या घटते क्रम, तीनों नाम हो सकता है इसका। अब देखिए अवरोही को कैसे याद करेंगे, घटते क्रम में कैसे घट रहा है, घटता कब है, जैसे हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में देखते हैं, वो हाइट एंड डिस्टेंस में ऊपर से नीचे देखते हैं, ऊपर से जब नीचे देखते हैं तो क्या बोलते हैं, अवनमन कोण। ऊपर से नीचे, ज़्यादा से कम में बोलते हैं अवनमन, तो अवरोही, ज़्यादा से जब कम की तरफ जाते हैं तो अवरोही, घटते क्रम में, ठीक है। अब देखिए नीचे में ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी हर समान है, यानी कि जो बड़ा ऊपर में होगा वही बड़ा होगा, जो छोटा होगा वही छोटा होगा, ठीक है। अब देखिए तो सबसे बड़ा कौन है, 13 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 9, उसके बाद 14 है, सबसे बड़ा 14 है, तब 13 है, तब 11 है, तब 9 है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, बढ़ते क्रम में लिखते हैं। बढ़ते क्रम यानी कि पहले छोटा लिखेंगे, तो छोटा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 9/17, ठीक है। उसके बाद 11/17, उसके बाद 13/17, उसके बाद 14/17। ये क्या हो गया, आरोही क्रम में हो गया, या बढ़ते क्रम या असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग, ठीक है, असेंडिंग में। अब डिसेंडिंग घटते में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, घटते में लिखेंगे तो पहले हम लोग का बड़ा हो जाएगा 14/17, फिर 13/17, फिर 11/17 और फिर 9/17, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, घटते क्रम में या अवरोही क्रम में, अवरोही या डिसेंडिंग या घटते या डिसेंडिंग, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, जब अंश समान हो, जब ऊपर वाला समान हो तब क्या होता है, कुछ नहीं होता है, केवल जो जैसे यहाँ पे जो ऊपर में था जो बड़ा था वही बड़ा भिन्न हो गया, लेकिन यहाँ उल्टा हो जाएगा। जब ऊपर में अंश समान होगा तो जो नीचे में बड़ा होगा वो सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा, और जो सबसे छोटा है तो वो सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा, ठीक है। इसमें उल्टा हो जाता है,
ठीक है। अब देखिए तो सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा, यानी कि जो सबसे बड़ा नीचे में है, जब अंश समान है तो जो नीचे में सबसे बड़ा है वो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा भिन्न। तो सबसे छोटा, उसके बाद छोटा कौन होगा, 5/11, और सबसे जो छोटा होगा, सब नीचे में सबसे जो छोटा होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, यानी कि सबसे बड़ा, उसके बाद ये बड़ा, उसके बाद ये बड़ा। तो ये क्या हो गया, सबसे छोटा ये था, उसके बाद ये सबसे छोटा से सबसे बड़ा की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, सबसे छोटा से बड़ा। तो छोटा से बड़ा में क्या हो, छोटा से बड़ा में क्या हो जाता है, आरोही हो जाता है, आरोही या बढ़ते या असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ सबसे बड़ा है, ठीक है, उसके बाद ये बड़ा, उसके बाद ये बड़ा, तब सबसे छोटा, ठीक है। तो बड़ा से छोटा में क्या हो जाएगा, बड़े से छोटे की तरफ हो जाता है, तो क्या हो जाता है, अवरोही हो जाता है, अवरोही या घटते या डिसेंडिंग, ठीक है, या डिसेंडिंग। अब देखिए इसमें भी अंश सेम है, यानी कि जो सबसे बड़ा है वो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है। उसका 23 के बाद सबसे बड़ा कौन है, 19 है, यानी कि इसके बाद ये सेकंड नंबर पे ये सबसे छोटा भिन्न होगा, रीजन की अंश इसमें सेम है, ठीक है। और जो सबसे कम है 16, यानी कि वो सबसे बड़ा हो जाएगा, ये सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी देखिए क्या है कि छोटे से बड़े की तरफ बढ़े, छोटे से बड़े में क्या होता है, छोटे से बड़े में आरोही, बढ़ते या असेंडिंग, ठीक है। तो असेंडिंग में हो जाएगा या आरोही में हो जाएगा या बढ़ते क्रम में हो जाएगा, ठीक है, ये पहला वाला। दूसरा वाला क्या है, यहाँ सबसे बड़ा ये है, मुंह जिधर खुला रहता है वो बड़ा को दिखाता है, जिधर मुंह खुला है, बड़ा आदमी की तरफ मुंह खुला रहता है कि कुछ दे दे, मुंह जिधर खिला यानी कि वो बड़ा, ठीक है, ये बड़ा। फिर सेकंड नंबर पे ये दोनों से ये बड़ा और ये तीनों से ये बड़ा, ठीक है, इससे ये बड़ा, ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया, बड़ा से छोटा की तरफ है, बड़ा से छोटा की तरफ क्या हो गया, बड़ा से छोटा की तरफ डिसेंडिंग हो जाता है, डिसेंडिंग, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर या अवरोही या घटते क्रम, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि जब अंश और हर दोनों समान नहीं, जब अलग अलग हो तब क्या करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, जब ना अंश सेम है ना हर सेम है, ठीक है, दोनों डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन इसको हम लोग डिफरेंस मेथड बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग अंतर निकालते हैं, अंतर देखिए, अंतर यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए 9-10 में अंतर कितना है, 1 का है, ठीक है, 8-9 में कितना 1 का है, 6-7 में 1 का है, 7-8 में 1 का है। तो जहाँ भी ऊपर नीचे में डिफरेंस सेम रहे, जब अंश हर सेम वाला कंडीशन ना हो, और जब ऊपर नीचे में जब सब में बराबर का डिफरेंस है, जैसे सब में ऊपर नीचे में क्या है, 1-1 का डिफरेंस है, तो जो बड़ा अंक रहेगा वही बड़ा हो जाएगा, जो सबसे छोटा होगा वही छोटा होगा, यानी कि 9 सबसे ऊपर में बड़ा है, ठीक है, ऊपर में जो सबसे बड़ा होगा वही बड़ा होगा, ठीक है। तो 9 सबसे बड़ा, यानी कि सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, 9/10, उसके बाद क्या होगा 8/9, उसके बाद कौन होगा 7/8, उसके बाद कौन सा होगा 6/7। और ये असेंडिंग में है कि डिसेंडिंग में है, सबसे बड़ा ये है और सबसे छोटा ये है, यानी कि हम लोग कैसे बढ़ रहे हैं, बड़े से छोटे की तरफ। तो बड़ा से छोटा कब होता है, डिसेंडिंग में होता है, असेंडिंग में नहीं, डिसेंडिंग में होता है, डिसेंडिंग, ठीक है। इसको बोलते हैं अवरोही। जैसे ऊपर से नीचे देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग एक ट्रिक अपनाए थे, तो अवनवन कौन वहाँ होता है, यहाँ अवरोही, ठीक है, या घटते क्रम में पूछता है, ये घटते क्रम, ठीक है। ये भिन्न देगा, यही ऑप्शन रहेगा, यही 4 ऑप्शन दे देगा, और चारों में कि कौन घटते क्रम में कौन बढ़ते क्रम में, कि कभी इसी को आगे कर देगा, कभी इस ऑप्शन को पीछे कर देगा, ठीक है। लेकिन आपको सही ऑप्शन या तो इधर से लिखना है, ये हो जाएगा घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में पूछेगा तो 6/7 पहले होगा, उसके बाद 7/8 होगा, उसके बाद 8/9, उसके बाद 9/10, यही दोनों ऑप्शन मारना है। अवरोही या आरोही जब भी पूछे तो यही दोनों कंडीशन बनेगा, और कोई नहीं, ऑप्शन में यही मारना है, यही एग्जाम पूछता है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी ना अंश सेम है ना हर सेम है, तो क्या डिफरेंस मेथड अपनाएंगे, यहाँ 27/4, यहाँ 37/4, यहाँ 4 का देखिए 47/4 और 19/4, यहाँ 4 का डिफरेंस है, तब भी सेम रूल रहेगा, 1 रहे 4 रहे, मतलब सब में सेम होना चाहिए, या 10 का भी डिफरेंस हो लेकिन चारों में सेम होना चाहिए, तब क्या हो जाएगा, ऊपर में जो सबसे बड़ा है वही बड़ा हो जाएगा, यानी 47/51 सबसे बड़ा है यहाँ पे। उसके बाद कौन सा बड़ा है, उसके बाद है 37/41 है, उसके बाद कौन सा है 27/31 है, और उसके बाद है 19/23, ठीक है, 19/23, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये कौन से क्रम में है, देखिए सबसे बड़ा ये है, सब उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बड़ा से छोटा की तरफ, यानी कि डिसेंडिंग में है, डिसेंडिंग में है, अवरोही में है, ठीक है, अवरोही।
ये अगर आरोही में रहता तो क्या रहता, सबसे पहले क्या रहता आपका, सबसे पहले 19 रहता, 19/23, उसको 27/31 रहता, उसके बाद 37/41 और उसके बाद सबसे लास्ट में 47/51 आता। ठीक है, ये घटते से बढ़ते में है। ठीक है, तो ये आरोही हो जाता घटते से बढ़ते में। ठीक है, अब देखिए ये तो डिफरेंस वाला हो गया, लेकिन जब अगर डिफरेंस भी ना सेम हो, यहाँ देख कितना का डिफरेंस है, 23 और 2 25, 2 का डिफरेंस है, यहाँ 33 और यहाँ 4 का डिफरेंस है, यहाँ 17 और 2 का डिफरेंस है, यहाँ 4 का, तो सब में डिफरेंस सेम है नहीं है। ठीक है, ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि जो भी डिफरेंस आया, जैसे इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें 4 का, इसमें 2 का, इसमें 4 का है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे। 2 4 का एलसीएम कितना होगा, ठीक है, ये आपका 4 ही होगा। ठीक है, ठीक है, ये आपका 4 होगा एलसीएम। ठीक है, 4। अब क्या करेंगे, ठीक है, इस 4 में सारे डिफरेंस से भाग देंगे। जैसे पहला डिफरेंस से भाग देंगे क्या होगा, 2 से भाग देंगे 4 में तो क्या होगा, 2 आएगा। ठीक है, और ऊपर वाले में गुना करेंगे। ठीक है, डिफरेंस जो आया है उससे भाग देंगे किसमें, एलसीएम में, ये एलसीएम है। ठीक है, एलसीएम है, इसमें भाग देंगे और ऊपर वाले से गुना कर देंगे जितना भागफल आएगा, यानी कि 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 को 23 में गुना कर देंगे कितना, 46। ठीक है, उसके बाद दूसरे वाले में देखिए 4 है, यहाँ पर 4 से भाग दीजिए तो कितना, 1 आएगा, यानी कि 1 से गुना करेंगे 29 को क्या आएगा, 29 आएगा। फिर 2 है तो 2 ही आएगा, भाग देंगे तो 2 17 दूना 34 आएगा। और उसके बाद देखिए 4 है तो 1 यानी कि 19। अब देखिए, अब जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा, जो छोटा होगा वही छोटा, यानी कि 46 सबसे बड़ा, यानी कि सबसे बड़ा भिन्न अपना कौन हो जाएगा, 23/25 हो जाएगा सबसे बड़ा भिन्न। ठीक है, उसके बाद कौन सा हो जाएगा, उसके बाद 34 सबसे बड़ा है, यानी कि 3rd नंबर वाला, तो 17/19 हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। अब उसके बाद कौन सा हो जाएगा, 29 कौन सा है, 29 किसका आया है गुना भाग करके, तो ये सेकेंड वाला भिन्न का। ठीक है, तो 29/33 हो जाएगा, 29/33। ठीक है, ये 3rd नंबर पे हो जाएगा। और 4th नंबर पे क्या हो जाएगा, 19 किसका है, ये वाला है, तो 19/23 सॉरी। ठीक है, ठीक है, अब देखिए ये क्या है, सबसे बड़ा भिन्न है, ये सब क्या है, सबसे छोटा भिन्न है, तो ये क्या है, डिसेंडिंग तरफ है, डिसेंडिंग है। ठीक है, अवरोही है, अवरोही क्रम में। इसी को बोल देते हैं आरोही क्रम में, तो क्या होता है, इसको पहले लिखते हैं, फिर इसको लिखते हैं, फिर इसको लिखते हैं, फिर इसको लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन पूरा दे दिया, अब इसमें बोलेगा कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा भिन्न। अब जो हम लोग तीन टाइप सीखे हैं, अब उसका यूज करते हैं हम लोग ऐसे में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दे दिया, इसमें बोलेगा कि बड़ा और छोटा भिन्न का अंतर बोलना है, अंतर बोल रहा है, जो भी बड़ा और छोटा भिन्न आएगा उसका डिफरेंस बोल रहा है। तो देखिए इसमें अंश हर सेम है नहीं है, तो डिफरेंस मेथड लगाएंगे। यहाँ पे क्या है, डिफरेंस 1 का है, यहाँ 1 का है, यहाँ 1 का है, यहाँ 1 का है, यहाँ 1 का है, यानी कि जो सबसे बड़ा है वही बड़ा भिन्न है, जो सबसे छोटा है वही छोटा भिन्न है। तो बड़े और छोटे भिन्न का अंतर पूछ रहा है, यानी कि बड़ा भिन्न कौन सा, 6/7, छोटा भिन्न क्या है, 1/2, दोनों का अंतर हो जाएगा कितना, एलसीएम लेंगे 14, तो 14 12 और ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5/14, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक बार और देख लीजिए इसी को, कि देखिए यहाँ डिफरेंस कितना है, 11 और 16 का है, इसमें आंसर सेम नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे। तो यहाँ कितना का है, 5 का डिफरेंस है। ठीक है, और यहाँ कितना है, 15, यहाँ 4 का है, यहाँ कितना का है, 2 का है, और यहाँ कितना का है, 2 का है। ठीक है, अब 5 4 और 2 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे 5 4 2 का, 5 4 2 का एलसीएम कितना होगा, 20 होगा। ठीक है, इसका एलसीएम 20 होगा, 20 होता है, आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इससे भाग देंगे, जो भी अपना डिफरेंस था, तो 5 चौके 20। ठीक है, 4 आएगा, और 4 को 11 से गुना करेंगे कितना होगा, 44। ठीक है, उसका दूसरा तो 4 से भाग देंगे तो 5 आएगा भागफल, और 5 का 15 से 15 × 5 = 75। ठीक है, 2 है तो 10 मरतबा, तो ये क्या हो जाएगा, 10 का 2 23 से गुना तो 230, और 2 है तो 10 आएगा फिर, और यहाँ तो 150। ठीक है, अब सबसे जो बड़ा है कौन सा है, 230 वाला, 230 किसका था, इसका था, तो 23/21 क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। उसके बाद कौन सा होगा, 15/17। ठीक है, 15/17। उसके बाद कौन सा होगा, ये सेकेंड वाला 15/19, और सबसे छोटा कौन हो जाएगा, 11/16। ठीक है,
ये अभी डिसेंडिंग में है, असेंडिंग में लिखना होता है, ये पहले आएगा तब ये आएगा तब ये आएगा तब ये आएगा, ठीक है। अब देखिए अपना ये सब कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग रेकरिंग वाला न्यूमेरिकल देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है, जो 6.67 के ऊपर ऐसे रहता है, चाहे 3.67 ऐसे रहता है, ठीक है। तो इसको भिन्न में कैसे चेंज करेंगे, और उसके बाद उसी में देखेंगे 1+1/1+3 जो सतत भिन्न होता है, कंटिन्यूस फ्रैक्शन, इसको भी खत्म करेंगे। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।